ईरान को इस गलती की सजा मिलेगी, ईरान ने गलती की है और इसको लेकर कीमत चुकानी पड़ेगी ईरान को इस गलती की। तो लगातार इसी टोन में बात कर रहा है इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू लगातार यही बात दोहरा रहे हैं कि जो हम पर हमला करेगा हम उस पर हमला करेंगे। ईरान ने गलती कर दी है और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये ताजा है। जो हम पर हमला करेगा हम उन पर हमला करेंगे। तो ये नेतन्याहू ने बातें कही हैं। तो लगातार हम प्रतिक्रियाएं भी दिखा रहे हैं जो अलग अलग देशों से आ रही हैं, जो अलग अलग नेताओं के जरिए आ रही हैं। मैं सीधे यहां पर जाकिर साहब का रुख करना चाहूंगा। जाकिर साहब, क्योंकि अब बात निकली है ईरान को लेकर, अब मेरा सवाल यहां पर आपसे यह है कि ये जो वजूद की लड़ाई जो कहा जा रहा है, तो ये वजूद की लड़ाई वहां के सुप्रीम लीडर खामनेई अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं या ईरान के वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं? दोनों में अंतर हो जाता है। दूसरी बात, जो अरब वर्ल्ड है वो क्या चाह रहा है? क्योंकि आपने पीस की बात की, इनिशिएटिव जिनको लेना था वो तो खुद पार्टी बन चुके हैं। अब अरब वर्ल्ड की भूमिका क्या देखते हैं आप? देखिए, यहाँ पर ईरान एक कंट्री अलग है और ईरान के द्वारा जो संचालित तंत्र है वो अलग है बिल्कुल। 1979 के पहले एक मॉडरेट ईरान था। 1979 के बाद जो है एक नया ईरान आया जिसको जो है आयतुल्लाह रूल कर रहे हैं। तो वो अपने हिसाब से कंट्री को चला रहे हैं और जो वेस्टर्न पॉलिसीज है, रीजनल पॉलिसीज के लिए सूट नहीं कर रहा है। तो उसका जानने का मतलब है कि ईरान जो है एक अलग कंट्री है। लेकिन अब मसला ये है कि अगर उस पर हैवी बम्बार्डमेंट होती है, वहाँ का डिस्ट्रक्शन होता है, तो किस तरीके से फिर अपनी जो है इमेज रिपेयरमेंट होगा यूएस करेगा, क्योंकि हैवी बम्बार्डमेंट तो होना है। अब इसमें जो है टारगेट जो है आयतुल्लाह खुमैनी भी हो सकते हैं, उनके न्यूक्लियर वेपन्स भी हो जा सकते हैं, हाई जो है ट्रेनिंग सेंटर्स भी हो सकते हैं, वहाँ जहाँ पर सबको ट्रेनिंग दी जा रही है। अब दूसरी बात आती है कि जो लोग कॉम्प्लिसिट हैं इस वार में वो क्या पीस इनिशिएटिव लेंगे? बड़ा ही अच्छा सवाल है और सोचने वाला सवाल है। लेकिन ये कहीं न कहीं इनको जो है वार किसी चीज़ का आंसर नहीं है। जो भारत कहता है कि ये युग जो है वार का नहीं है बल्कि पीस एंड डायलॉग एंड डिप्लोमेसी का है और कहीं न कहीं इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं होती है तो अमेरिका के सारे जो मंसूबे थे कि वार को बढ़ने ना देना, तो अपने आप ये वार बढ़ जाएगी और फिर जो है किस तरीके से अमेरिका दुनिया की इकोनॉमी को, दुनिया की स्टेबिलिटी को, अपने इलेक्शन को कैसे सँभालेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन एक बात हम भी ये भी देखते हैं कि अमेरिका में दोनों पार्टीज़, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स के दोनों भी जो लोग हैं, लीडर्स हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर जो है अटैक किया जाए। बल्कि रिपब्लिकन कई कदम आगे बढ़ गए कि इमीडिएटली अमेरिका इसको अटैक करे, उसको डिस्ट्रॉय करे ईरान को। लेकिन ईरान में क्या डिस्ट्रॉय किया जाएगा? जबकि जो है मतलब ईरान जो है, आप समझिए कि ईरान की वजह से ही वहाँ पे प्रॉक्सीज़ है। अगर ईरान गिर गया तो सारे प्रॉक्सीज़ अपने आप खत्म हो जाएँगे। और ये चीज़ नेतन्याहू बहुत दिनों से ये चाह रहे थे कि ईरान को वार में खींचना है, फिर अमेरिका को वार में लाना है, फिर ईरान को ख़त्म करना है। वन बाय वन जो है, जैसे इराक जब सबसे बड़ा जो है एक पावरफुल कंट्री उसके खिलाफ था, उसको ख़त्म किया, सीरिया उसके खिलाफ था, उसे ख़त्म किया, अब बचा ईरान। इसको भी ख़त्म करना एक बड़ा प्लान है, क्योंकि जब तक ईरान रहेगा तो फिर ये खड़ा कर देगा अपने जो है प्रॉक्सीज़ को। तो अरब कंट्रीज़ में आप देखिए कि वो इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं अपने पोस्ट ऑयल डाइवर्सिटी, ऑयल के बाद के जो प्लान्स हैं, टूरिज़्म है, इसमें जो है ज़्यादा है, वो नहीं चाहेंगे कि वार का असर उनके ऊपर आए। लेकिन किसी ने ये भी नहीं शो किया है कि मीडिएट करके इसको सॉल्व करना चाहे। वो हाँ में हाँ सिर्फ मिला रहे हैं, स्टेटमेंट बाजी कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनकी भी मंशा है कि जो ये हार्डलाइनर्स हैं, जो प्रॉक्सीज़ हैं, रेजिस्टेंस ग्रुप हैं, जिनकी वजह से वो खतरे में हमेशा बना रहते हैं, इनका सफाया हो। ये एक बड़ा खुला हुआ मैसेज है, ओपन सीक्रेट है, उसको हमको समझना पड़ेगा। कादम्बरी, मैं आपके पास आऊँगी। ये पावर की जो लड़ाई है अनंत, इसमें हमेशा आम नागरिक पिसते हैं, बड़ी बात ये है। और हमने तस्वीरें जब देखी, आम नागरिक जश्न मना रहे हैं और उनको शायद अंदाज़ा नहीं है इस बात का कि रिजल्ट क्या होंगे। जी, आम नागरिकों को आपने देखा है, लेकिन एक संदेश उनको भी देने की कोशिश जो है ईरान वो कर रहा है। वहाँ पर हालात अगर आप देखें किस तरह से वहाँ पर लेबनान में हमले हो रहे हैं इजराइल के, वहाँ पर जो टॉप लीडरशिप है हिजबुल्लाह का, उसको खत्म कर दिया है इजराइल ने। हमास के साथ लगातार युद्ध चल रहा है और गाजा के हालात जो है, खुद फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ अब रहने लायक हालात नहीं रहे, उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगे आके रोकना चाहिए
इजराइल को, तो कुछ अपनी जनता को देने वाला कि ईरान अभी भी उतना ही मजबूत है जितना उसके नेता क्लेम करते हैं, ये एक फैक्टर है। दूसरी चीज जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे थे, परमाणु हथियारों की हम बात कर रहे थे। एक लाइन ऑफ थॉट ये भी है कि वहां पर मान लीजिए कोई भी न्यूक्लियर हथियार बनाने का कोई भी फैसिलिटी है, चाहे वो छुपा हुआ जो फैसिलिटी बताया जा रहा है, अभी जो है शायद इस बात को लेकर मंत्रणा होगी कि क्या ये वक्त सही है कि इन फैसिलिटीज को बर्बाद किया जाए, क्योंकि न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका भी चाहता है कि अगर ईरान की ऐसी कोई भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है तो उसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। शायद ये वजह है कि अभी तक कोई ऐसा हमला नहीं हुआ है और अपने वक्त और अपनी जगह को लेकर अटैक करने की बात इजराइल कर रहा है। रजीम चेंज की बात खुद बेंयामिन नेतन्याहू ने की। आप सोचिए अपने आप में ये कितनी बड़ी बात है कि एक देश दूसरे देश के बारे में कह रहा है कि वहां पर रजीम चेंज करेंगे, लेकिन वहां पर इजराइल ये मानता है कि जो भी उसके ऊपर हमले हो रहे हैं उसके पीछे ईरान का हाथ है। अमेरिका भी ये समझता है कि उस पूरे इलाके में ईरान जो है वो सबसे मुश्किल और सबसे जो कट्टर है इजराइल के खिलाफ वो है, और उसके लिए इजराइल जो है वो मिडिल ईस्ट में एक बड़ा ठहराव है, एक बड़ा अलाई है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अभी ये देखना होगा कि इजराइल जो है वो किस प्रकार से इस हमले का जवाब देता है, या क्या एक ऐसा विंडो खुला हुआ है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास ये मौका है कि वो निगोशिएट कर सके और इस युद्ध को और बढ़ने से या फिर ईरान पर ऐसे किसी हमले से रोका जा सके इजराइल को, जहां पर बहुत ज्यादा यहाँ स्थिति खराब हो जाए पूरे पश्चिम एशिया में। लेकिन ये अभी देखना होगा कि रिएक्शंस क्या होते हैं और किस तरह से हमले होते हैं आगे।